हेलो ट्रेडर्स, मोनिका दिस साइड। आज के वीडियो में हम लोग ब्रिटानिया स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं। उसका फंडामेंटल देखेंगे, टेक्निकल देखेंगे, कंपनी का मोट देखेंगे और फिर फाइनली कंक्लूड करेंगे। और मेरी तरफ से ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली जनरल टॉपिक्स। ओके, तो सबसे पहले हम फंडामेंटल्स की तरफ जाते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप है 1,32,959 करोड़। जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब की उसकी प्राइस है 5520। कंपनी का 52 वीक का हाई है 6337 और लो है 5298। मतलब कि अभी कंपनी 52 वीक लो से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रही है। स्टॉक का पी अगर देखेंगे तो दैट इज़ 52.5, इंडस्ट्री पी 60.4। ROC की बात करें तो दैट इज़ 56%, ROE 53.6%। अभी FMCG कंपनीज़ में ये जो ROC और ROE की वैल्यू आपको दिख रही है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। दैन प्रमोटर होल्डिंग की बात करें सो दैट इज़ 50.6%। प्लेज परसेंटेज इज़ 0। डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ 0.27। मतलब कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, जो कि बहुत बढ़िया बात है कि इतनी बड़ी कंपनी है फिर भी वो डेट फ्री है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल कंपनी के देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो पिछले 10 साल का अगर हम पूरा डेटा देखें तो कंपनी की सेल्स मार्च 2015 में 7858 करोड़ की थी, जो कि अब की बढ़ के 19152 करोड़ हो गई है। अभी तक की हाईएस्ट एवर सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी अभी का जो मार्च 26 का डेटा आया उसके हिसाब से हाईएस्ट एवर है। नेट प्रॉफिट की बात करें सो दैट इज़ ऑल्सो हाईएस्ट एवर। EPS इज़ ऑल्सो हाईएस्ट एवर। तो जो हमें टिपिकल पैरामीटर्स चाहिए किसी भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी में कि उसका सेल्स, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, EPS हाईएस्ट एवर होना चाहिए, जो कि ब्रिटानिया में अभी हमें देखने को मिल रहा है। और दूसरा भी अगर आप देखोगे तो इसमें जो OPM परसेंटेज है ना वो भी देखिए 16, 17, 18, 19, ये बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन है। इसके ऊपर उसका OPM की वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। अब हम बैलेंस शीट में जाए तो इसका इक्विटी कैपिटल ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब कि अपने कंपनी अपने जो इक्विटी शेयर्स है उसको डाइल्यूट नहीं कर रही है, तो वो एक अच्छी निशानी है। रिज़र्व की बात करें तो अभी तक का हाईएस्ट एवर रिज़र्व है। बोरिंग की बात करें तो थोड़ी बहुत बोरिंग है, लेकिन वो शायद एक्सपेंशन के लिए भी कंपनी यूज़ कर रही हो सकती है, तो इसको हम एक रेड फ्लैग नहीं मान सकते। दैन टोटल एसेट्स की बात करें तो पिछले 10 साल का अगर डेटा देखें तो अभी के टोटल एसेट्स है वो हाईएस्ट एवर है। राइट, फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ रहे हैं। CWIP में भी ये जो भी नंबर्स है वो प्लस होके फिक्स एसेट में आ जाएंगे, तो उसका भी प्रॉफिट कंपनी को मिलना चालू हो जाएगा। अब कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो वो हमें मेनली देखना होता है, जो हमें पॉजिटिव में चाहिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो मतलब क्या होता है, जो कंपनी का कोर बिजनेस है उसके अंदर से वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कितना कैश जनरेट कर रही है, दैट इज़ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ब्रिटानिया के केस में अभी का वो हाईएस्ट एवर है, और पॉजिटिव तो है लेकिन हाईएस्ट एवर है, जो कि अच्छी बात है। और दूसरा एक होता है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो हमें चाहिए पॉजिटिव में, जो कि इसमें हाईएस्ट एवर है और पॉजिटिव है। तो ये कैश फ्लो के मामले में ब्रिटानिया नंबर 1 कंपनी हमें देखने को मिल रही है। अब एक देखिए, ये है ना स्क्रीनर के अंदर नई फैसिलिटी आ गई है। आपको पर मंथ 5 स्टॉक के 5 कंपनी का आप जो ये इनसाइट वाला पार्ट है उसको फ्री में ओपन करके देख सकते हो। और अगर उससे ज़्यादा अगर आपको देखना है 5 से ज़्यादा तो फिर आपको उसका पेड वर्जन देना पड़ेगा। तो अभी मैंने इसको ओपन करके रखा है। इसके ऊपर से हमें क्या देखना है, हम क्या जान सकते हैं वो हम देख लेते हैं। ये फर्स्ट टाइम हम किसी वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं। तो हमने अभी तक ब्रिटानिया के पूरे नंबर्स देख लिए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है वो प्रॉफिट से ही नहीं बनती है। राइट, उसकी ब्रांड पावर, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और मार्केट डोमिनेंस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। और ब्रिटानिया में अगर हम ये डेटा देखें तो उसके ऊपर से हमें बहुत ही पावरफुल दिख रही है। सबसे पहले हम डायरेक्ट रीच की बात करें, मतलब कि नंबर ऑफ आउटलेट्स कितने हैं, ये लाख में है। राइट, तो 2014 में 7.30 लाख थे, जो अभी बढ़ के सितंबर 25 तक का डेटा है 28 लाख तक पहुंच गया है। राइट, इतने आउटलेट उसके बन चुके हैं। मतलब सोचो, इंडिया के छोटे टाउन्स, विलेज या तो कोई भी किराना स्टोर होगा, सुपरमार्केट्स होगा, हर जगह ब्रिटानिया के प्रेजेंस बढ़ रही है। और FMCG बिजनेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वही असली मोट होता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट आपका अच्छा होगा लेकिन दुकान तक ही नहीं पहुंचेगा तो फिर इसकी सेल्स ही नहीं आएगी। और ब्रिटानिया ने बहुत सालों से ये नेटवर्क को बिल्ड करके रखा है।
अब इसका ब्रिटानिया का बिस्किट मार्केट शेयर देखो, बिस्किट मार्केट शेयर भी बढ़ के 32 तक पहुंच गया है, राइट। कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो लगातार बढ़ रहा है, मतलब कि कंपटीशन होने के बावजूद भी ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं और यही स्ट्रॉन्ग ब्रांड की पहचान होती है। सिंपल एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो अगर किसी बच्चे को बिस्किट चाहिए तो बहुत बार वो ऑटोमेटिकली वही बोलता है कि गुड डे, मैरीगोल्ड, टाइगर, बॉनबॉन, यानी कि जो ब्रांड्स है वो इतने डीपली कंज्यूमर्स के दिमाग में बैठ गए हैं कि उनके मुंह से वही फिर नाम निकलता है, राइट। तो ओवरऑल पिक्चर क्या बनती है, ब्रिटानिया सिर्फ एक बिस्किट कंपनी नहीं है, वो एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ब्रांड इकोसिस्टम बन गई है, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन उसका स्ट्रॉन्ग है, ब्रांड रिकॉल पावरफुल है, मार्केट शेयर भी स्टेबल है और बिजनेस इंडिया के कंजम्पशन ग्रोथ थीम पे एकदम मैच कर रहा है, राइट। तो यही फिर रीज़न है कि मार्केट क्यों इस कंपनी को इतना प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है, राइट। अभी हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर ध्यान दें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टेबल है 50.55% कई सालों से। FII की होल्डिंग की बात करें वो थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, तो ठीक है, FII ग्लोबल सिनेरियो को देख के अपना माल थोड़ा बहुत बेचते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा डाउन नहीं गई है पिछले कई सालों से, स्टेबल इसको मान सकते हैं। DII की होल्डिंग देखेंगे तो वो भी 12 से बढ़ते हुए 19 तक पहुंच गई, अभी थोड़ी सी उन्होंने रिड्यूस की है। गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.05% है, पब्लिक की होल्डिंग ओनली 14.94% है, राइट। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। तो फंडामेंटल अगर हम पूरा इसका कंक्लूड करें तो कंपनी का ROE स्ट्रॉन्ग है, डेप्ट फ्री कंपनी है, कंपनी के पास रिजर्व बहुत अच्छा है, कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो अच्छे से मेंटेन कर रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसके स्ट्रॉन्ग है और कंपनी का मोट है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम मोट की ऊपर से बात कर ले तो ब्रिटानिया का मोट क्या है, एक तो ब्रांड पावर है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंज्यूमर की हैबिट बन चुका है ये ब्रांड, राइट, ब्रिटानिया, तो एक बहुत बड़ा मोट है। देन प्राइसिंग पावर है कंपनी के पास, फिर एक स्केल एडवांटेज भी है। अब वो क्या होता है कि इतना बड़ा बिजनेस होने की वजह से कंपनी रॉ मटेरियल्स बल्क में खरीद सकती है, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंटली कर सकती है और एडवर्टाइजिंग पे बड़ा स्पेंड कर सकती है। स्मॉल कॉम्पिटिटर्स के लिए ये इसको फिर कम्पीट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज़ द रीज़न कि डिकेड से कंपटीशन होने के बावजूद भी ब्रिटानिया अभी भी FMCG जो सेक्टर है उसकी टॉप कंपनीज में बनी हुई है, राइट। तो फंडामेंटली ब्रिटानिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। लेकिन अगर एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, देखिए यहाँ पे उसका सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम हो गया है, राइट, पिछले ईयर से 7% से थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है। अगर नेक्स्ट ईयर में आने वाले टाइम में ये ग्रोथ थोड़ा सा भी डाउन गया तो फिर उसका वैल्यूएशन के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है और अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस के ऊपर हमें इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है ब्रिटानिया, तो फिर ग्रोथ में थोड़ा सा ग्रोथ कम हुआ, ग्रोथ रेट उसका कम हुआ, या तो फिर OPM उसका थोड़ा भी मार्जिन कम हुआ तो फिर प्राइस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने को हमें देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। टेक्निकल एनालिसिस की अगर बात करें तो सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं। तो ये जो डेटा है वो 3 महीने पुराना डेटा है। अभी ब्रिटानिया का देखो आप, ब्रिटानिया जब लिस्ट हुआ था तो 75 रुपीज़ से बढ़ के अभी वो कहाँ तक पहुँच गया है, अभी मतलब 3 महीने पुराना डेटा के हिसाब से भी ये कितना ज़्यादा ग्रो कर चुका है। मतलब कि जो वेल्थ क्रिएशन का फेज था वो ऑलरेडी इसमें जा चुका है, राइट। अभी का जो टाइम है उसमें जो कंपनी है वो कंसोलिडेशन कर रही है, राइट। तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर से हमें ये देखने को मिल रहा है। अभी वीकली के ऊपर हम जाएंगे तो मैंने यहाँ पे कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे हैं ताकि हमें आइडिया चले। तो देखो यहाँ से एक पूरा अप ट्रेंड था, उसके बाद क्या हो रहा है, अभी भी ट्रेंड तो उसका बुलिश ही है, राइट, अप ट्रेंड में ही है स्टॉक, लेकिन अभी थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन फेज में जाता हुआ हमें दिख रहा है। अभी क्या हो रहा है, इसका एक सपोर्ट है 5200 से 5500 के बीच में। स्टॉक यहाँ पे आता है, ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है, तो यहीं पे ऊपर नीचे कर रहा है, राइट। अभी भी यहीं कहीं के आसपास होगा, आपको करंट मार्केट प्राइस जाके अपने चार्ट के ऊपर चेक करना है।
तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम RSI भी डाल के देखें तो RSI हमारा कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 46, मतलब कि 50 के नीचे आ चुका है। अभी देखो RSI में सिंपल क्या होता है, जब भी RSI आपका 50 के ऊपर निकल जाता है तो स्टॉक प्राइस के अंदर मोमेंटम आता है। जब RSI 30 के नीचे चला जाए तो वो ओवरसोल्ड कहा जाता है, तो फिर वहाँ से बाउंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं होता है कि जैसे RSI 30 होगा वो तुरंत बाउंस करके ऊपर आ जाएगा, राइट। उससे नीचे भी जा सकता है, वहाँ पे ज़्यादा कंसोलिडेशन भी कर सकता है। लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपका RSI 30 के नीचे है या तो 30 है, तो फिर उसमें अगर आप एंट्री लोगे अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी में तो वो थोड़ा सा सेफर माना जाता है, राइट। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर हम देखें तो कंसोलिडेशन फेज़ में है। अब थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में जाके हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है कि अगर स्टॉक हमारा 5200 के नीचे जाता है और ये जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करता है तो हमें और डाउनसाइड देखने को मिल सकती है, राइट। अगर यहाँ पे सस्टेन करके वॉल्यूम के साथ ही अगर ऊपर बाउंस बैक करता है तो फिर वापस अपसाइड जर्नी हमें देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल टेक्निकल पिक्चर क्या कहती है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है, स्टॉक स्ट्रक्चरली स्ट्रांग है अभी भी, मेजर सपोर्ट जोन अभी भी वो होल्ड कर रहा है, लेकिन जो स्टॉक है वो फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में है। मोमेंटम पहले जितना एक्सप्लोजिव हमें देखने को नहीं मिल रहा है राइट नाउ। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये पेशेंस वाला काम है, पेशेंस रखना पड़ेगा। और जो ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स हमारे लिए, हमारे जैसे, उनके लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंट लेवल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। हमें उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना रहेगा। एक स्ट्रैटेजी तो है अपने पास, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ साथ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट वाले जोन होते हैं उसको भी अगर हम ध्यान में लेके काम करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये टेक्निकल हो गया। अब स्ट्रैटेजी की बात करें तो मैं तो ये सब डिलीट कर देती हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर हम आ गए। स्ट्रैटेजी में मैं इसके ऊपर एनवेलप आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, राइट। एनवेलप स्ट्रेटेजी ब्रिटानिया के ऊपर बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसने पास्ट में दिया है, राइट। अगर हम देखेंगे यहाँ से ऊपर से नीचे आया था तो एज़ पर रूल हमें लोअर बैंड के ऊपर बाय करना होता, अपर बैंड के ऊपर सेल करना होता। यहाँ पे गैप अप हुआ था तो हम ये पकड़ लेते हैं, राइट। तो 188 डेज 30%। और देखिए लोअर बैंड से ज़्यादा नीचे भी नहीं गया है, राइट। लोअर बैंड से कितना गया है, 2-3% गया है, ये याद रखना। थोड़ा सा और पीछे जाके देखते हैं। ओके, यहाँ से नीचे आया था तो एज पर स्ट्रेटजी हम यहाँ पे बाय करते और यहाँ पे सेल करते। तो 245 डेज 28%। और लोअर बैंड से ज़्यादा नीचे भी नहीं गया, यहाँ पे भी 1-2% ही नीचे गया होगा, राइट। थोड़ा और पीछे जाके देखते हैं तो ये वाला फेज देखो, यहाँ पे बाय बनता और यहाँ पे हमारा सेल बनता। 77 डेज 32% गेन, राइट। ये कोविड वाला है तो कोविड वाले टाइम पे भी ये 15-16% ही नीचे गया था। तो एज़ पर रूल हम लोअर बैंड से अगर 10% ज़्यादा नीचे जाता तो भी उसका एवरेज ट्रेड लेते। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर यहाँ पे लेते तो यहाँ पे सेल 67% 48% रिटर्न ये हमें देता, राइट। फिर थोड़ा सा और पीछे जाए तो यहाँ पे हमारी बाय बनती है, लोअर बैंड को टच किया था और यहाँ पे सेल 138 डेज 26% गेन। अभी लोअर बैंड से ये कितना नीचे गया था, अगर ये देखेंगे तो 12% नहीं गया था। तो यहाँ पे भी अगर हम उसका एवरेज करते अप्रोक्सीमेटली और यहाँ पे सेल करते तो 33 डेज 41% गेन। थोड़ा और पीछे जाते हैं, 10 साल का डेटा हम देख ही लेते हैं। तो देखो यहाँ पे टच नहीं हुआ था एग्जैक्टली, लेकिन अगर हम इसको कंसिडर करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक 132 डेज 28% गेन। और देखो लोअर बैंड से ज़्यादा नीचे जाता ही नहीं है ये, ठीक है। अभी एक देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पे आया था, यहाँ से लेके इसको छोड़ देते हैं, चलो यहाँ पे तो 262 डेज 29% गेन, ठीक है। तो 2012 तक का हमने डेटा देख लिया। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि एनवेलप स्ट्रेटजी इसके ऊपर अच्छे से काम करती है। आप अपने एंड से भी वापस बैक टेस्ट करके देख लेना। इसमें फंडामेंटली स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है, मोट वाली कंपनी है, अच्छा प्राइसिंग पावर है, ब्रांड है, सिर्फ प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सा भी सेल्स ग्रोथ कम हुआ तो या मार्जिन कम हुए तो इसके ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ देख सकता है। और
जो भी इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंट एरिया है उसके ऊपर हमें खास ध्यान दे के काम करना रहेगा। अगर सपोर्ट ब्रेक करता है 5000 के नीचे चला जाता है तो फिर ज़्यादा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, या तो अगर वहीं से रिवर्स कर लिया वॉल्यूम के साथ तो वापस उसकी अप ट्रेंड जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रिटानिया। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये हमने पूरा सिर्फ उसका एनालिसिस किया है एजुकेशनल पर्पस के लिए। आपको अपने एंड पे पूरा स्टडी करने के बाद ही जो भी डिसीजन आपको लेना हो ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।